नमस्कार किसान साथियों, अनमोल किसान के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जल्दी से कृषि कनेक्शन कैसे ले सकते हैं। अगर आप राजस्थान में रहते हैं और जल्दी से कृषि कनेक्शन लेना चाहते हैं तो उसके क्या क्या तरीके हैं, तो इसके बारे में पूरा इस वीडियो में बात करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे नई वीडियो का जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए किसान साथियों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, कई किसान भाइयों का सवाल होता है कि सर, हमने इतने दिन हो गए फाइल लगाए हुए, अभी तक कृषि कनेक्शन नहीं मिल रहा है। तो आपको पता है कि जो राजस्थान की कृषि कनेक्शन नीति 2017 है, उसके तहत दो दो स्कीम के तहत किसानों को कृषि कनेक्शन दिए जाते हैं। एक होती है जनरल स्कीम, एक होती है अदर स्कीम। जनरल स्कीम के तहत होता है कि पूरे जितने भी किसान हैं सबको दिया जाता है। और जो अदर स्कीम है उसमें कुछ किसानों को जो 3 साल का जो वेटिंग पीरियड होता है, जो कि जनरल किसानों को होता है, अगर कोई भी अप्लाई करता है तो 3 साल उसको वेटिंग पीरियड में रहना पड़ता है। उससे पहले आपको कृषि कनेक्शन नहीं मिलेगा। वो बढ़ भी जा रहा है क्योंकि सरकार उतने कृषि कनेक्शन नहीं निकाल पा रहे जितने आवेदन आ रहे हैं। तो फिर उसमें वेटिंग होता है, जो पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से उसमें दिया जाता है। लेकिन जो अदर स्कीम है, जो अन्य योजना है, उसमें ओवरराइड होता है, यानी जो वेटिंग पीरियड है वो ख़त्म कर दिया जाता है, उनको तुरंत दिया जाता है। बस उसमें चार्जेस वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो उस चार्जेस कितने होते हैं वो मैंने अपने जो कृषि कनेक्शन का पार्ट 2 वीडियो था उसमें बताया था। पार्ट 1 में हमने आवेदन के बारे में जानकारी दी थी। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं कि अगर तुरंत कृषि कनेक्शन जिनको मिलना है उनमें क्या क्या खर्चा रहता है, डिमांड या उससे उसके अलावा बाकी। तो किसान साथियों, बहुत सारे किसान साथी हैं जिनको जल्दी होती है कि उनको जल्दी कृषि कनेक्शन लेना है। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ एक एक करके, ताकि आपको भी पता चल जाए कि आप उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी कैटेगरी है राजस्थान की जिसको तुरंत मिलता है। तो वो एक ही कैटेगरी है, वो है शेड्यूल कास्ट, यानी कि अनुसूचित जाति। शेड्यूल कास्ट को तुरंत कृषि कनेक्शन दिया जाता है। तो शेड्यूल कास्ट को जो अप्लाई करता है, जो भी इस कास्ट, जो शेड्यूल एससी कैटेगरी में जो भी जाति आती है, जो भी किसान आते हैं, वो अगर तुरंत अप्लाई करते हैं तो उनको तुरंत कृषि कनेक्शन मिल जाता है। हाँ, तुरंत मतलब ये नहीं कि आज अप्लाई किया कल मिल गया। उसमें तखमीना होता है, सर्वे वगैरह होते हैं, पूरा कितना खंबा गड़ना है, कितना वायर लगना है, सबका अलग अलग खर्चा होता है, ट्रांसफार्मर का अलग होता है। तो उन सब का कितना खर्चा होता है, सब जोड़ जाड़ के पहले खर्चा दिया जाएगा, उसके बाद में आपको वो सब लग जाएगा। तो उसमें टाइम लगता है, जैसे 6 महीना, 8 महीना, 1 साल कभी कभी लग जाता है। 6 महीना मिनिमम होता है। तो ऐसी कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं, आपके नाम पे ज़मीन कम से कम 2 साल होनी चाहिए, तब जाके आप एक ये वाला अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा बाकी जो भी कैटेगरी आती है, एसटी, ओबीसी, जनरल, एसबीसी, जो भी हैं, सबको वेटिंग पीरियड, यानी कि जो सामान्य स्कीम है, जनरल स्कीम, उसी के तहत अप्लाई किया जा सकता है। दूसरा जो है व्यक्ति जो ले सकता है, वो होता है सेना का जवान, जो आर्मी में है। वो खुद अगर वो जीवित है तो खुद अपने नाम से ले सकता है, और अगर वो शहीद हुआ है तो उसकी वाइफ ले सकती है, उसका जो परिवार का दूसरा सदस्य है वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो जो शहीद के परिवार हैं या जो आर्मी जवान होते हैं वो एलिजिबल होते हैं उसके लिए। उनको भी ओवरराइड मिलता है, जो 3 साल का वेटिंग पीरियड है उसके बाहर जाके उनको भी तुरंत कृषि कनेक्शन दिया जाता है। तीसरी पॉइंट की बात करें तो जिनको प्रेसिडेंट मेडल, राष्ट्रपति का जो मेडल मिलता है, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट में होते हैं, जो प्रोटेक्शन वाले डिपार्टमेंट होते हैं, उनको मिलता है। तो उनको भी ये प्राथमिकता दी जाती है, वो भी तुरंत कृषि कनेक्शन अपने नाम से कर सकते हैं जिसको मेडल मिला है। अगला पॉइंट है, जो लोग फिजिकली हैंडीकेप्ड है, 40% है इससे ज़्यादा, वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल है। उन लोगों को भी तुरंत कृषि कनेक्शन दिया जाएगा, जो राजस्थान सरकार है उसका। अगला है निगम कर्मचारी हैं, उनको भी इसमें दिया जाता है। अगला अगला जो कैटेगरी है वो है बीपीएल फार्मर। अब बीपीएल फार्मर वो किसान है जिनके पास कम से कम 1 हेक्टेयर ज़मीन होना चाहिए, यानी कि लघु किसान में उनका नाम आना चाहिए, लघु सीमांत किसान में। तो उनको ये कृषि कनेक्शन दिया जा सकता है। कम से कम 1 हेक्टेयर होना चाहिए,
2 हेक्टेयर तक भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वो किसान बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि बीपीएल कैटेगरी के तहत आने चाहिए। उनको वो जो कार्ड होता है बीपीएल वाला वो उनके पास होना चाहिए, तब वो इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो कैटेगरी आता है वो आता है जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने भाग लिया था, जो फ्रीडम स्ट्रगल था भारत का, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उनके पास स्वतंत्रता सेनानी होने का सर्टिफिकेट होता है। वो लोग अपने नाम से तुरंत कृषि कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली कैटेगरी जो आती हैं वो आती हैं जो इंदिरा गांधी नहर जो निकली हुई है जहाँ जहाँ से, जिन जिन जिलों से, तो नहर के दोनों साइड क्या है कि जो रिसाव होता है उसके कारण खेती सेम की समस्या पैदा हो जाती है। तो उन किसानों के लिए सरकार ये छूट देती है कि वो जो कृषि कनेक्शन है उनमें तुरंत अप्लाई कर सकते हैं अगर जो इंदिरा गांधी नहर के 1 किलोमीटर लेफ्ट साइड और 1 किलोमीटर राइट साइड तक का जो एरिया में खेत आते हैं वो किसान इसके तहत अप्लाई कर सकते हैं। उनको बस अपना वो साबित करना होगा कि वो उस दायरे में आते हैं, तो उनको भी तुरंत कृषि कनेक्शन देने का प्रावधान है। अगला जो आता है जो टाइगर रिजर्व है रणथंभौर और सरिस्का, तो इसमें बहुत सारे गांव थे पहले, तो वो गांव को विस्थापित करके कहीं और बसाया गया है। अगर आप उसी गांव में हैं या वहां से विस्थापित होकर कहीं बसे हैं, सरकार ने कहीं बसाया है, तो आपको बस वो साबित करना होगा कि आप वहां से विस्थापित हैं, तो आपको भी तुरंत कृषि कनेक्शन दिया जाएगा। आप भी उसके लिए एलिजिबल है, बस आपको वो साबित करना होता है। 6 महीने के अंदर आपको कृषि कनेक्शन मिल जाएगा। अब ये तो वो लोग हैं जिनके पास कोई ना कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी उनको मिलेगा। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, यानी आर्मी में होना चाहिए या शेड्यूल कास्ट में होना चाहिए या आप इंदिरा गांधी नहर या टाइगर रिजर्व जो रणथंभौर सरिस्का हैं, ये सब उसके लिए ज़रूरी है। जो प्रेसिडेंट मेडल होता है या आर्मी मेडल होता है, जो परमवीर चक्र या शौर्य चक्र टाइप के होते हैं, उनमें भी ये एलिजिबल है। अब जो बहुत सारे किसान हैं वो सामान्य में आते हैं, अब उनका कहना है कि हमको भी जल्दी चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं? उसके लिए देखो 2 चीज़ हैं अभी बचा हुआ। एक है आपको बगीचा लगाना पड़ेगा, और बगीचे में ड्रिप या स्प्रिंकलर यानी कि फव्वारा सिंचाई का जो इरिगेशन सिस्टम होता है वो लगवाना पड़ेगा। अगर आप वो स्कीम भी लेते हैं बूंद बूंद सिंचाई और हॉर्टिकल्चर वाली, तो आप बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई इस स्कीम के तहत कर सकते हैं, अन्य योजना के तहत, तो आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको जल्दी उस योजना के तहत जल्दी कृषि कनेक्शन लग जाएगा। अगला होता है रूरल पोल्ट्री, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर मुर्गी पालन आप कर रहे हैं तो आपको ये स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं, तो भी आपको जल्दी कृषि कनेक्शन मिल जाएगा। अब जो बीपीएल परिवार वाले हैं उनके लिए मैं बता दूं कि उनको भी 5 HP का ही मिलता है। इसमें जो मैं स्पेसिफिक पॉइंट बताता हूँ, 5 HP तक का ही आप जो कनेक्शन है वो ले सकते हैं। वही बूंद बूंद सिंचाई वाले में भी हैं स्पेसिफिक, वही जैसे जो इंदिरा गांधी नहर वाला है उसमें भी वही रूल लागू होता है। जो रणथंभौर वाला है या सरिस्का वाला है उसमें भी होता है। इसमें एक लिमिटेशन दे दी गई है कि 5 HP तक का ही आप लिमिट लगा सकते हैं। SC कैटेगरी कितना भी लगा सकता है, उसमें लिमिट नहीं है। आर्मी वाले कितना भी लगा सकते हैं, उसमें नहीं है। लेकिन जो BPL है, इंदिरा गांधी नहर वाले हैं या जो टाइगर रिजर्व से विस्थापित है, ये लोग 5 HP तक का ही जो पंप सेट है वो लगवा सकते हैं। तो किसान साथियों, अगर आपको जल्दी से कृषि कनेक्शन चाहिए तो आप इनमें से किसी भी स्कीम के तहत अप्लाई कर दीजिए, तुरंत आपको मिल जाएगा। इसमें खर्चा जो होता है वो पहले तय हो जाता है कितना खर्चा होता है, और उसके बाद आपका जो कनेक्शन है 6 महीने 8 महीने में आगे लग जाएगा। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, पसंद आई है, काम की जानकारी लगी है आपको, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। और किसान साथियों, अगर कोई भी क्वेरी है आपकी, कोई भी फिर भी इस स्कीम से तहत कोई भी फिर भी सवाल है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे सवाल डाल सकते हैं, या फिर कोई खेती किसानी का वीडियो आपके पास है, या आप खुद एक प्रोग्रेसिव फार्मर है, आप अपना कोई खेती का कुछ स्पेशल कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो बाकी किसानों तक भी पहुंचे, तो आप उसका वीडियो बना के हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, ताकि हम उसको, अगर अच्छा वीडियो रहता है तो उसको आप ही के नाम से, आप ही के फ़ोटो के साथ में हम अपने चैनल पे चलाएंगे।
तो किसान साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।